बंधुओं, आप तमाम सुरही पाठकों और विद्वान अध्यापकों को नमस्कार। आज मैं शब्दों की सर्जरी थर्ड पार्ट की बात करूंगा। हमने इसमें वैसे शब्दों का चयन किया है जिसमें छात्र प्रायः उलझ जाते हैं और इसी तरह के शब्दों की चर्चा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हुआ करती है। प्रश्न पत्र में भी इस तरह के शब्द आते हैं, ध्यान देंगे। आपका पहला शब्द है दुशासन, दूसरा है दुष्चरित्र, तीसरा दुष्कर्म, चौथा दुष्परिणाम और छठा है दुस्साहस। ध्यान देंगे, इन सबों में दुस उपसर्ग ही हैं। जब उपसर्ग की बात करेंगे तो दुस दो में हर्ष उकार, सौ में हलन, दुस उपसर्ग का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन ज्यों ही संधि विच्छेद की बात होगी तो विसर्ग संधि के अनुसार दुस्शासन, दुह जोड़ शासन, दुष्चरित्र, दुह जोड़ चरित्र, दुष्कर्म, दुह जोड़ कर्म, दुष्परिणाम, इसमें भी दुह जोड़ परिणाम। दुष्परिणाम में एक बात का ध्यान रखें कि इसमें दुष परि ये दो उपसर्ग हैं और नाम है मूल शब्द नाम। अब देखिए अंतर क्या है, दुष्परिणाम में अरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब इसके मूल शब्द की बात करते हैं तो नो आकार नो यानी नो है, अरो नहीं है। यह नो ही अरो में परिवर्तित हो जाता है। आप जानते होंगे केड़ी रौ हलन और मूर्धन्य शौ के बाद प्रायः नो का अरो हो जाया करता है। आगे देखें, दुस्साहस में भी दुस उपसर्ग है और विच्छेद है दुह जोड़ साहस। अब इसमें एक रूल की बात आप देख लें कि दुस उपसर्ग के बाद अगर चौ या तालव्य शौ रहे तो दंत सौ हलंत का मूर्धन्य शौ हलंत में रूपांतरण होगा। वैसे ही दुस उपसर्ग के बाद अगर क या फ रहे तो दंत सौ हलंत का मूर्धन्य शौ हलंत में रूपांतरण होगा और दुस उपसर्ग के बाद अगर तो या सौ रहे तो दंत सौ हलंत में कोई रूपांतरण नहीं होगा और परिवर्तित रूप रहेगा। अगला है मूल उपसर्ग। विभिन्न जो वैयाकरण है, खास करके संस्कृत के जो वैयाकरण है उन्होंने स्पष्ट की लिखा है कि उपसर्ग संस्कृत में उद होता है। ह्रस्व दौ हलन उद होता है उपसर्ग, उद उपसर्ग नहीं होगा, उद होता है। इसलिए यहां देखें कि उज्ज्वल शब्द में उपसर्ग है उद और मूल शब्द है ज्वल। लेकिन जब इसी का संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे उद जोड़ ज्वल। वैसे ही उच्चारण में उपसर्ग है उद और जब इसका विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे उद जोड़ चारण। उज्ज्वल शब्द लिखने में प्रायः गलतियां हो जाया करती हैं। वर्तनी चैप्टर से संबंधित भी इस तरह का शब्द आता है। आप देख रहे हैं
में केवल ज व संयुक्त नहीं, ठीक वैसे ही एक शब्द है ज्योत्सना। ध्यान देंगे, ज्योत्सना में भी आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा जो यो संयुक्त ओकार तो सो नो संयुक्त आकार। ज्योत्सना का मतलब चांदनी, चंद्रिका। यहां पे देख ले कि आधा तो है यानी औस्वर तो है और औस्वर दंत सौ है। अगला हम देख रहे हैं कि उपनिषद में उप और नी ये दो उपसर्ग है, मूल शब्द है शब्द। ध्यान दीजिए यहां भी क्या हो गया, उपनिषद शब्द में दंत सौ मूर्धन्य स्व में परिणत हो गया है। तो मूल शब्द जो है वह सद है, शद नहीं। उपाध्यक्ष में उप और अधि ये दो उपसर्ग हैं और मूल शब्द है अक्ष। दुर्व्यवहार, इसमें दुर, वी और अब ये तीन उपसर्ग हैं और इसका मूल शब्द है हा। दुराभिसंधि, इसमें देखिए दुर, अभि और सं ये तीन उपसर्ग हैं और मूल शब्द है धी। अगला है निकाय, इसमें नी उपसर्ग है, काय है मूल शब्द। और आप जानते होंगे निकाय शब्द का अर्थ होता है संगठन या कॉर्पोरेशन। अगला है न्यास, इसमें नी उपसर्ग है, आस है मूल शब्द और न्यास का शाब्दिक अर्थ होता है धरोहर या ट्रस्ट। निरभिमानी, इसमें निर उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है, ये दो निर और अभि ये दो उपसर्ग हैं। इसका मूल शब्द है मान और मान में ई प्रत्यय लगाया गया है तो बन गया है मानी। निरंजन, इसमें निर उपसर्ग है, अंजन है मूल शब्द और अंजन का अर्थ होता है काजल या कालिक। और निरंजन शब्द जो है अंजन से बना हुआ विशेषण शब्द है, यानी अंजन का विशेषण रूप अंजित भी होता है और निरंजन भी होता है। और निरंजन का मतलब होता है दोष रहित या कलंक रहित या धब्बा रहित। अब देखिए अगला है निरभ्र, इसमें निर है उपसर्ग, अभ्र है मूल शब्द। अभ्र का मतलब होता है आकाश और निरभ्र का मतलब हो गया शुभ्र आकाश। अब हम एक ऐसे उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं जो हिंदी का उपसर्ग है, वह है उन उपसर्ग। यह प्रायः एक कम का बोधक होता है। जिस संख्यावाची शब्द में उन उपसर्ग का प्रयोग कर देंगे, बनी हुई संख्या मूल संख्या से एक कम हो जाया करती है। जैसे 29, 29 यानी 30 से एक कम। वैसे ही 39, 39, 49, 49। ध्यान देंगे, इस तरह के शब्द भी पूछते हैं। और ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ तो ठीक है 29 में 30 है, 49 में स्पष्ट नहीं है कि 50 जुड़ा हुआ है, लेकिन 50 ही होगा इसका मूल शब्द। और जैसे 19 में भी देख रहे हैं 19। अगला है आपका एक उपसर्ग नी उपसर्ग है। इस नी उपसर्ग का प्रयोग, यह भी हिंदी का ही उपसर्ग है, इसका प्रयोग विलोमार्थी शब्द बनाने में होता है। जैसे निकम्मा में नी उपसर्ग है, कामकार या कर्मठ का विलोमार्थी निकम्मा, डरपोक का विलोमार्थी निडर, निडर में भी
उपसर्ग है। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो प्रायः आप देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें देखेंगे तो आपको इस तरह के शब्दों की भरमार से मिलेगी। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय पर कमांड कर लें तो निश्चित रूप से इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में समास में तो आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। बहुत सारे और भी शब्द मैं लेकर के आया, जैसे एक शब्द की चर्चा मैं और कर लेता हूं जो कन्फ्यूजन वाला शब्द है। ध्यान देंगे, हम उर्दू के दो उपसर्गों की बात कर रहे हैं। एक उपसर्ग है बिल और दूसरा उपसर्ग है बिला। ध्यान देंगे, बिल और बिला, इसमें भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। ध्यान देंगे, बिल का प्रयोग से या द्वारा या सा या लिए के अर्थ में होता है। बिल का प्रयोग, बिल का प्रयोग से या द्वारा या साथ या लिए के अर्थ में होता है, जबकि बिला का प्रयोग बिना या अभाव के अर्थ में होता है। अभाव के अर्थ में एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बिल्कुल। बिल्कुल एक शब्द है, इसमें उपसर्ग है बिल। वैसे ही बिलफर्ज, बिलफर्ज में भी बिल उपसर्ग है और बिलफर्ज आप जानते हैं कि फर्ज के साथ के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका अर्थ है बिलफर्ज का फर्ज के साथ, और बिल्कुल का अर्थ है तमाम, सभी। दूसरा आप देख रहे हैं बिला वजह। बिला वजह, अब इसमें बिला उपसर्ग है और बिला वजह का अर्थ है बिना वजह के। ठीक वैसे ही बिला शक, बिला शक, इसमें भी बिला उपसर्ग है और शक है मूल शब्द। बिला शक का भी अर्थ हुआ बिना शक के। अब अंग्रेजी के दो उपसर्गों की चर्चा हम कर रहे हैं। एक उपसर्ग है आपका फी, फी, और दूसरा उपसर्ग है फी। उपसर्ग है, यह उर्दू का उपसर्ग है। ध्यान देंगे, यह अंग्रेजी का उपसर्ग नहीं है। अंग्रेजी के दो उपसर्गों का चर्चा मैं कर रहा हूं, वह है सब और को। सब और को, ये दो उपसर्ग हैं अंग्रेजी के। फी जो है, चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं फी की कि फी जो उर्दू का है, सब और को, ये दोनों उपसर्ग जो हैं अंग्रेजी के हैं। तो फी उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द
से हटा हुआ होगा, अलग अलग रखा जाएगा। जैसे फी आदमी, फी आदमी में हम देख रहे हैं कि फी अलग है और आदमी अलग है, दोनों सटा हुआ नहीं रहेगा। अब देखिए सब अंग्रेजी का उपसर्ग हम एक शब्द लिखते हैं, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। अब यहां ध्यान देने की बात यही है कि सब और इंस्पेक्टर इन दोनों के बीच में हाइफन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक वैसे ही को ऑपरेटिव, ऑपरेटिव, यहां हम देख रहे हैं कि को का प्रयोग, को जो अंग्रेजी का उपसर्ग है, इसका प्रयोग मूल शब्द से हटकर हो रहा है और दोनों के बीच में हाइफन या योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो बंधुओं, सब और को ये दो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जो मूल शब्द से हटे हुए होते हैं और दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग होता है। लेकिन फी जो उर्दू का उपसर्ग है, इस उपसर्ग में हम देखते हैं कि फी अलग और मूल शब्द को अलग लिखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें। मैं वैसे शब्दों और वाक्यों से संबंधित ही YouTube चैनल पर काम करूंगा जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम वाक्य चक्कर में भी जाएंगे, किसी वाक्य में कहां कहां एरर है, क्या क्या शुद्धियां हैं, उन तमाम की बात हम करेंगे। और रूल के साथ, चाहे वह कारक का नियम लागू होता हो या फिर अन्य सारे जो हिंदी वाक्यों के स्ट्रक्चर होते हैं, उसकी बात मैं करूंगा, खोलकर सामने रखूंगा। धैर्यपूर्वक आप मनन करें, सुनें और इसका लाभ उठाएं। एक बार पुनः आप लोगों को धन्यवाद।